मौसम के बदलाव से मूंग की फसल पर पड़ रहा असर। कृषि वैज्ञानिकों ने दी कृषकों को सलाह। मौसम के मिजाज में लगातार आ रहे बदलाव का अब गर्मी की मूंग की फसल पर असर पड़ने लगा है। किसानों की शिकायतें भी लगातार अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों तक पहुंच रही हैं। इसे देखते हुए विभाग व केंद्र की संयुक्त टीम ने बुधवार को गाँवों का दौरा कर मूंग की फसल देखी, जिसमें कहीं कहीं इल्लियों का प्रकोप पाया गया। वैज्ञानिकों ने इससे बचाव के लिए किसानों को उपाय बताए। बुधवार को कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश बंकोलिया ने विकास खंड खिड़कियां के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी टी.आर. चौहान, कृषि विस्तार अधिकारी आर.के. यूब ने दीपक पंचोरिया की टीम ने मूंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मूंग फसल में कहीं कहीं इल्लियों का प्रकोप देखने को मिला। ग्राम रहटा कला के किसान पंकज शर्मा, मोहन गुजर, शिवाय चैतन्य के खेत का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने किसानों को सलाह दी कि वे कीटनाशक का प्रयोग एक से अधिक मिश्रित करके ना करें। फसल चक्र अपनाएं। 3 साल में एक बार जमीन की गहरी जुताई करें। मूंग में कीटनाशक का प्रयोग दोपहर 4 बजे के बाद या सुबह करें। पानी की पर्याप्त मात्रा किसानों को सलाह दी गई। इसके अलावा टीम ने किसानों को कीटनाशक का स्प्रे के लिए घोल बनाने की विधि और मात्रा भी बताई। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। पहले युवक ने बनाया वीडियो, फिर ट्रेन के सामने आकर खत्म की अपनी जीवन लीला। पुलिस जांच में जुटी। हरदा जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 32 वर्षीय युवक ने मंगलवार रात रेलवे ट्रैक पर आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने पहले एक वीडियो बनाकर अपने इस कदम के लिए पत्नी और ससुराल पक्ष को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना के पीछे पारिवारिक तनाव और पति पत्नी के बीच मतभेद की बातें सामने आ रही हैं। यह घटना मंगलवार रात की है, जबकि युवक द्वारा बनाया गया वीडियो बुधवार को सामने आया। टिमरनी के वार्ड नंबर 2 में रहने वाला संदीप पिता अमृतलाल नागराज, उम्र 32 वर्ष, एक लोहे की दुकान में काम करता था। उसने टिमरनी रेलवे स्टेशन से आगे छिदगांव मेल के पास किसी अज्ञात ट्रेन के सामने जाकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बुधवार सुबह अंतिम क्रिया के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक संदीप ने अपने अंतिम संदेश में पत्नी, साले, 2 अन्य लोगों पर मानसिक दबाव का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा कि उसके जाने के बाद यदि कोई राशि मिलती है तो वह माता पिता को दी जाए, न कि पत्नी को। एसडीओपी आकांक्षा तलैया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पत्नी के मायके जाने से युवक मानसिक रूप से परेशान था। मृतक की पत्नी ने भी थाने में उपस्थित होकर बताया कि संदीप शराब का सेवन करता था और अक्सर उसे डराया धमकाया करता था, जिससे परेशान होकर वह 8 दिन पहले बेटी को लेकर हरदा अपनी बुआ के घर चली गई थी। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि बहू और ससुराल पक्ष के लोग संदीप पर मानसिक दबाव बना रहे थे, जिससे वह तनाव में था। परिजनों का कहना है कि लंबे समय से पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी ने बताया है कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को परिजन बयान देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए गुरुवार को बयान लेकर आगे की प्रक्रिया की गई। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। वो सरकार निकम्मी थी, सोनिया जिसकी मम्मी थी, वो सरकार निकम्मी थी। अरे पीछे हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, सोनिया गांधी हाय। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया सोनिया और राहुल गांधी का पुतला दहन। कांग्रेस मुर्दाबाद के लगे नारे। गुरुवार को शहर के परशुराम चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दायर होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, जिसके जवाब में भारतीय जनता युवा मोर्चा हरदा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस बेफिजूल दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय जेवालिया ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह निराधार है एवं न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद के लगाए नारे। ये जो नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, तो कांग्रेस की नेता इंदिरा जो सोनिया गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं,
हमने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि ये सब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। उसी के विरोध में आज हमने यहाँ पुतला दहन किया है। वास्तव में जो इनकी बेटी है प्रियंका जी, उनके जो पति हैं वाड्रा जी, और ये सब पूरा मामला बहुत दिनों से चल रहा है, नेशनल हेराल्ड मामला, उसमें न्यायालय अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। अब उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो ये बौखला जाते हैं और बौखला कर सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। और अगर आप इस प्रकार से झूठे आरोप लगाओगे तो भारतीय जनता पार्टी भी हर बूथ पर उसका कार्यकर्ता, हम भी सक्षम है आपका जवाब देने के लिए। न्यायालय अपनी कार्रवाई स्वतंत्र रूप से कर रहा है, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मगर अगर आपने कोई गड़बड़ करी है तो न्यायपालिका उसमें कोई निर्णय करेगी, और इसीलिए आज हमने ये कहा है कि भाई न्यायालय उसका निर्णय कर रहा है, हमारा उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मगर अगर आपने जनता से कहीं कोई चीज़ दबाई है, कुछ ली है, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इसी को लेकर आज हमने विरोध किया है और सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया। आज पूरे देश में जानकारी है, नेशनल हेराल्ड मामला जो कि कांग्रेस की सरकार में ही ये चालू हुआ था, और इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके दोषी हैं, जिसमें उनके कांग्रेस कार्यकर्ता इसको दबाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए ईडी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो कि एक न्यायपालिका ईडी जिसमें सिद्ध हो चुका है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है कि इन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला किया है। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और आज हमने हरदा जिले में इसका उग्र प्रदर्शन करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। और जनता को इसके बीच हम बताना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार शुरू से ही घोटालेबाज है और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी शुरू से ही भ्रष्ट हैं, और इसी प्रकार के घोटाले इनके और भी उजागर होते रहेंगे। इसके तहत आज हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में इनका आज पुतला दहन किया है।